बाई मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते, बाई मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते, बाई मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाई मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाई प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे, एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है, मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट, पहले प्रैक्टिस में। सुन लो, घमंड में मत रहो, बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट, सबका घमंड ना है बस। आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब सीआरपीएफ के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन तिरंगा पहनाने से ज्यादा कफन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायक मंडल एवं उपस्थित साथियों, मैं सीआईएसएफ से उप निरीक्षक पिंटू राम मीना आज के वाद विवाद के विषय को केंद्रित करते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, मैं एक सैनिक हूँ और मेरे लिए तो संविधान ही गीता है, बाइबल है, कुरान है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत मेरे मौलिक अधिकार इसलिए छीने गए हैं ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूं, देश के आत्मसम्मान और मान मर्यादा को बचा सकूं। उतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1964 में रामस्वरूप बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया है कि एक सैनिक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोपरि है। जबकि महोदय, परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकते। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तो ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब, रोटी पे कुछ नहीं है तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? चटनी से यकीन होता है हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर। पैसा इसकी जुबान नहीं है पर बोलता है तो बहरा भी सुनता है, पैर नहीं है पर हर जगह चलता है। ये रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत सब खरीदने की औकात रखता है और इज्जत वो तो अपने आप मिलती है जब जेब में नोट हो, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। लोग कहते हैं कि सर अगर मेहनत इतनी बड़ी चीज है तो सबसे ज्यादा तो मजदूर मेहनत करते हैं। कई बार हमारी वीडियो में भी और हर जगह हम लोग बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भैया सचिन अगर लीजेंड बने तो मेहनत करके बने होंगे, मोदी अगर मोदी बने तो मेहनत करके बने होंगे। और डूबती कांग्रेस को अगर थोड़ा बचा लिया राहुल ने तो वो चला ना 4000 किलोमीटर, वो 4000 किलोमीटर चले, देश का भ्रमण किया। राजा का बेटा तो वो है जो 4000 किलोमीटर चला। आप अपने लोग को बोलिए कि तू थोड़ा चल कर, ठंडा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। वो 4000 चल गया जी, 4000 किलोमीटर मजाक थोड़े, 4000 किलोमीटर राइट। आई सैल्यूट, बचा लिया साहब, बचा लिया। डूबती कांग्रेस बच गई, मेहनत के दम पे बची। ऐसे ऐसे बैठ के और सोशल मीडिया बाजी करता तो नहीं बचती, उधर बैठ के सोचता स्मार्ट वर्क कर लूं तो नहीं बचती। हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट, हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन अब लोग कहते हैं मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता, फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। देखो जो तुम सोचोगे ना वो तुम बनोगे, यानी अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम जीत सकते हो इस युद्ध में तो तुम जीतोगे। बट अगर तुमने अपने मन के अंदर ये सोच लिया कि तुम हार गए हो
तो तुम हार जाओगे, तो तुम कभी नहीं जीत सकते। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। मौका मिले जिंदगी में भाग मिल्खा भाग ओम प्रकाश मेहरा की जरूर देखना। एक फिल्म साला 100 ट्रेनिंग के बराबर हो सकती है। कैसे स्टैंडर्ड रेस कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बनियान उतार रहा है, पहले मग में निचोड़ रहा है और फिर भाग रहा है, दौड़ रहा है, बनियान उतार रहा है, अब बाल्टी में निचोड़ रहा है पसीना। कि पहले मग भरता था पसीने से, अब साला बाल्टी भर के दिखाऊंगा, ऐसा बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करना है। फोकस मेरा बड़ा क्लियर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेज योर स्टैंडर्ड। गोल पूरा करने की प्रोसेस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी कि अपना स्टैंडर्ड। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जितने असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। ध्यान से देखो, वो 6 नहीं 9 है और कट रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुमको बाय बोलकर तुम्हारा बाबू अब भी ऑनलाइन है। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रॉन्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कदम बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है ना तो टैलेंट को तुम बीट कर दोगे। तुम्हारी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तुमसे बहुत टैलेंटेड होंगे, तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर तुम मेहनत करना जानते हो ना तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और यही मैं तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ना छोटी क्लासेस के अंदर ना तुम भी ये स्टूडेंट थे, के पास टैलेंट था, मेहनत भी किया करते थे, बट अब ना हुआ क्या है ना कि तुम्हारी मेहनत गायब हो गई है पूरी तरीके से और तुम्हारे पास बस टैलेंट बचा है। और तुम सोच रहे हो कि टैलेंट के भरोसे तुम कुछ कर लोगे, नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, आप बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा। मेरे पास नहीं इतना टाइम, मेरे को आगे निकलना है। मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता रहूं और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कॉम्पिटिशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो।
तो सारे साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कॉम्पिटिशन, खुद दिखाए, खुद यानी डरपोक हूं क्या मैं? जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। देखिए, परेशानी यानी कि प्रॉब्लम और टेंशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम आई नहीं कि टेंशन जो है हमारे दिल और दिमाग में चल पड़ता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा और न जाने क्या क्या। लेकिन इस टेंशन को यदि कोई टेंशन दे सकता है तो वो है हमारा प्रसन्न मन। हम यदि इस टेंशन को हंसते हंसते झेल लेते हैं तो ये हमारे दिल और दिमाग में हावी नहीं हो पाता और हमारे दिमाग में इसका समाधान ढूंढने के लिए एक छोटी सी खाली जगह भी मिल जाती है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना वो गर्व से फुला दीजिए। असली मर्द वो नहीं जो लड़की पटा रहा है, असली मर्द वो है जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और इस तपती धूप में अपने बाप को घर पे बिठा के खिला रहा है। संसार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। ऐसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। अगर राजा बनना है तो रानी के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भाग, क्योंकि पैसा वो चीज है जो तुझे राजा भी बनाएगा और रानी भी दिलाएगा। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। रणवीर सिंह को हमेशा हमने हंसते खेलते हुए देखा, पर पहली बार कॉफी विद करण के शो पे उसे दुखी देखा। और क्यों ना हो दुखी, कोई भी होगा यार। जब आप किसी को खुद से ज्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपके प्यार का फायदा उठा ले तो दुख तो होगा ना। क्योंकि रणवीर सिंह वो इंसान है जिसने दीपिका का हाथ तब थामा था जब वो हार्ट और डिप्रेशन से लड़ रही थी। उसके दुख तकलीफ को उसने अपना बना लिया और उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। वो लड़की कहती है कि तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं, ऑप्शन थे। ये सुन के साला दिल टूटता नहीं, चूर चूर हो जाता है। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। पैसा इसकी जुबान नहीं है पर बोलता है तो बहरा भी सुनता है। पैर नहीं है पर हर जगह चलता है। ये रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत सब खरीदने की औकात रखता है। और इज्जत वो तो अपने आप मिलती है जब जेब में नोट हो, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली है दुनिया, ये एकदम सच है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मन करेगा जिस दिन हमारा युद्ध अमेरिका के साथ हुआ, उसने कह देगा विंडोज को रोक देगा, सारा कंप्यूटर खत्म, हारमोनियम बजाएंगे लोग। अच्छा सब छोड़िए, नहीं तो छोटा मोटा चीज है, यूट्यूब छोटा सा चीज है, गूगल छोटा सा चीज। ये चलता किस एप्लीकेशन पे? एंड्रॉइड।
एंड्रॉइड ही गूगल का है। एंड्रॉइड खत्म तो तुम चलाओगे कहाँ पे, लेके गूगल का इसे यूट्यूब को इसे टिकुली की तरह साथ। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखिए ना महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है, आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कमर खोलेंगे, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगी लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा, सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। एक चीज दिमाग में बात है कि बहुत सारे लोगों से आप लोग सोचे होंगे, भगवान से दुआ मांगे होंगे कि एकरा से हो जाए तो बहुत खुश रहते। और याद रखना, आने वाले 4-5 साल बाद उसी भगवान को थैंक्स कहोगे कि ठीक हुआ हम बच गए। 90% मिडिल क्लास की सोच पता है कौन सी सोच होती है? इनको दावत दो तो भी टुकड़ा लगता है, और व्यापारी को अगर टुकड़ा भी मिल जाए तो दावत लगती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो। और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। अगर प्रेम उछला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। 20-25 दिन में असलियत सामने आ जाती है। जब दो लोग बात करते हैं, उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है, वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है, और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए, मुक्त होकर पढ़ाई कर लो। और यदि प्रेम ऐसा मिल गया संयोग से जो मुक्त करता है, प्रेम में रहकर मुक्त करता है, तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा।